13 फ़रवरी, फ्राइडे का दिन। आज नो ट्रेड्स। आज मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कल जो हुआ था उसके बाद मैंने वो चीज़ इनकार कर दिया कि मैं एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के मैं नहीं चलने वाला मार्केट में, चाहे कुछ हो जाए। 1 मिनट यार, क्या हो गया इस कैमरे को, फोकस नहीं कर रही हो। ओके, हाँ, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। डेली का टाइम फ्रेम, ये कल की कैंडल है जो कि बहुत बड़ी मूव करके इन दो लोस को उड़ा करके नीचे क्लोज हो गई, काफ़ी नीचे क्लोज हुई है। इस ब्लैक होल को छोड़ करके नीचे क्लोज हुई है, समझ रहे हो? ठीक है। यूएस S&P 500 में भी ये जो जितने भी गैप्स थे ना, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई है, देख सकते हो। तो आज का जो हमारा डे था वो इस तरीके से था कि इसने क्या किया है कि ये जो BPR था, 4 आवर का बैलेंस प्राइस रेंज, इसको फेल करके बहुत नीचे क्लोज किया। देख रहे हो कैसी बीफी कैंडल है। सेम इसमें भी हुआ है, बिल्कुल सेम। कोई ये देखो, बिल्कुल सेम वही हुआ है, समझ आ रहा है? बिल्कुल बीफी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। तब अब हम चलते हैं डायरेक्ट 8:30 AM पे। 8:30 AM के पहले क्या हो रहा था मार्केट में, मैं समझा देता हूँ। मैं दोनों डायरेक्शन का समझाऊंगा। जो मैंने कल किया उसके बाद में ये गलती अब दोबारा नहीं कर रहा मैं। देखो मार्केट ऊपर गई भी, मैं समझाऊंगा मैं मेरा बायस कैसे था। 8:30 के पहले इस कैंडल ने इस लो को उड़ा दिया था, ठीक है, देखो। और आज CPI का न्यूज़ था, ठीक है। CPI में काफ़ी वो हो जाता है। तो 8:30 में CPI का न्यूज़ था, इस कैंडल ने इस कैंडल को उड़ा दिया, ठीक है। लेकिन S&P 500 ने अपने लो को नहीं उड़ाया था। ये रहा 8:30 की टाइम, ये लो अभी भी इंटैक्ट दिख रहा है। इस 8:15 की कैंडल ने इस लो को नहीं उड़ाया, जबकि US 100 ने इस लो को उड़ा दिया 8:15 में। 8:30 हुआ, मार्केट इनिशियली फिर वो ऊपर गई, ये भी ऊपर गया। हम 9:30 के बाद देखते हैं 9:30 में क्या हुआ। ये एक 50 मिनट का FEG था जिसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। अब ये है 50 मिनट, हम 50 मिनट पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। अब ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लो बन गया था, क्योंकि इसने लिक्विडिटी तो उड़ा दी थी, इसलिए हम लॉन्ग टर्म लो बोलते हैं। नीचे कुछ खास था नहीं, बहुत दूर था। ये देखो डेली स्विंग लो काफ़ी दूर था। इससे पहले ये वीकली ओपनिंग गैप का टॉप आता है, फिर 50% आता है। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो इसके टॉप तक या 50% तक मार्केट आ सकती है। पीछे कोई सपोर्ट में कोई लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं, दूर है। और आज है फ्राइडे का दिन, और आज है 13 फ़रवरी, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर से लेके मिड ऑफ फेब तक मार्केट में एक एक्सटर्नल रेंज के अंदर ही मार्केट रहती है ना। तो वो रेंज को मतलब अब 15 फ़रवरी के बाद में मंडे को बैंक हॉलीडे है, तो मंडे को कुछ नहीं होगा। ट्यूसडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब इनिशियली एक डायरेक्शन को पकड़ लेगी, ठीक है। तो हमारे पास में दो चीज़ थी। 9:30 के बाद में या तो यहाँ पे बॉडी क्लोज करे, लॉन्ग टर्म लो के नीचे बॉडी क्लोज करे, तो हम इसका टॉप या फिर इसका 50% तक हम देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मार्केट को, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाना ही है, तो ये जितनी स्मूथ हाइस है ना, ये जितनी स्मूथ है इसको किल करना चाहिए, है ना। इसको किल करना चाहिए इस, ताकि हम नीचे जा सकें, है ना। नीचे मतलब अगला जो डे आएगा ट्रेडिंग डे, उसमें हम नीचे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तो नीचे जाने से पहले ये जो जितने लोस हैं इनको उड़ाना चाहिए मार्केट को, ऐसा हमारा मानना था। ये एक रीज़न था। लॉन्ग टर्म लो इंटैक्ट रहा, बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो मार्केट में जैसे ही ऊपर नीचे बॉडी हुई, फिर मैं ट्रेड नहीं लिया। क्यों? ये देख रहे हो, इनिशियली मार्केट नीचे गई, लॉन्ग टर्म लो को भी ले लिया, फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, दूसरी कैंडल यूं बड़ी बनी, फिर लॉन्ग टर्म हाई को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गई, फिर यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये एक कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, तो मतलब 10 AM तक हो गया था यार। तो इनिशियली मुझे लगा कि अब नहीं यार, मेरा मन नहीं ले रहा था कि ऐसा इन्वायरमेंट देखे, क्योंकि अब लो हैंगिंग फ्रूट मिल रहा था मुझे। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब है कि आपके पास में कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं है मार्केट की। मेजर लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, किसी हाई टाइम फ्रेम की स्विंग लो स्विंग हाई, वो टारगेट होते हैं, वो होते हैं मेजर लिक्विडिटीज़। लेकिन ये माइनर लिक्विडिटीज़ है ना। ये लंदन सेशन का हाई है और ये एशियन सेशन का हाई है ना, ये एशियन सेशन का हाई है।
तो ये दोनों हाईस पड़े हुए थे, तो मैं एशियन सेशन का ये जो ऊपर वाला हाई है इसको मैंने एज अ टारगेट रखा था कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, ताकि ये जितने भी लॉस हैं इन सब का खात्मा हो जाए, उड़ा दे। ऊपर भी ये लॉस हैं, ये देख रहे हो, ये भी लॉस हैं, बट मैं यहाँ तक मैं नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ तक का श्योर हूँ कि यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट आज के लिए, ठीक है, स्पेशली आज के लिए। आज फ्राइडे का दिन है और अब क्योंकि अब मार्केट स्मूथ हो जाएगी, मतलब थोड़ा अच्छा अच्छा मूव आना चाहिए था, लेकिन अभी तक अच्छा ही मूव था, ऐसा नहीं था कि बेकार था, अच्छे अच्छे मूव थे शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो एक्सटर्नल बोलते हैं ना, एक्सटर्नल रेंज में फंस जाना, उससे बाहर निकल जाएगी, बस इतना समझ लो। बाकी दिन तो अच्छे ही थे, बहुत अच्छे दिन थे भाई, बस मैंने पकड़ा नहीं, और जब पकड़ा तो फेज़ 1 क्लियर किया। दूसरे दिन NFP है, पता नहीं था कि ये वो वाला NFP है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता, संभल के चलता। लेकिन बेंचुत किसी ने बताया भी नहीं कि भाई आज NFP है, वो वाला NFP है जो कि फ्राइडे को होता है, जो कि पोस्टपोन होकर के वेडनेसडे को हो गया। तो जो गंद फ्राइडे के पहले के थर्सडे को होता था, वो गंद आज वेडनेसडे की नॉन फॉर्म की वजह से वो गंद अब ट्यूसडे को हो गया। साला ट्यूसडे को मैंने ट्रेड ले लिया, बेंचुत दो ट्रेड ले लिया था, 1.5 लॉट के, अकाउंट ब्लीच, फेज 2 बंद, ख़त्म। तो फिर से स्टार्ट किया आज, सिर्फ एक ट्रेड लिया था लंदन सेशन में, सिर्फ एक। लंदन सेशन ख़त्म होने वाला था तो मैंने ट्रेड बंद कर दिया, मैं कहा नहीं लेना, क्योंकि सेशन ही ख़त्म होने वाला था, तो मैं ट्रेड क्लोज कर दिया था। तो आज $5 का प्रॉफिट, $5। क्या चिल्लर गिल्ली है भाई, क्या ये चिल्लर पंती है, $5 उसका प्रॉफिट हुआ, घंटा मार। तो ये देखो, ये मार्केट भी वहीं तरफ गई है। मैंने क्या कहा था कि इनिशियली ये तो मार्केट अगर इसको तोड़ करके बॉडी यहाँ पे क्लोज होती है, तो ये जो 4 आवर का ये जो बुलिश एफजी है उसके नीचे बॉडी आ जाएगी, तो ये लॉन्ग टर्म को या फिर यहाँ को टच करके ये इसके टॉप तक जा सकती है, या इसके 50% तक जा सकती है मार्केट, या इसके टॉप तक, या अपर क्वाड्रेंट तक मार्केट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इनिशियली लेकिन मार्केट ने क्या किया, विक लगा दिया भाई, विक लगा दिया, तो ये हमें कंफर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ जाए। दूसरी कैंडलों को नहीं, छटाक से ऊपर गई, छटाक से नीचे आई। मैं कहा ये क्या हुआ है, ये क्या कैसा प्राइस एक्शन है। ऊपर गई मार्केट, बंद हो गई यहीं पे, दूसरी कैंडल ओपन होती है, फिर ये इस तरीके से नौटंकी करके यहाँ पे क्लोज हो जाती है। फिर 10-15 पे ये कैंडल ओपन होती है, इसको टच करती है, इसी के टॉप को थोड़ा सा टच करके ऊपर चली गई, देख रहे हो, ये ऊपर चली गई। और ये जो मैंने लॉस बताए थे ना, इनको ले भी लिया मैंने, जैसा बोला था कि ये लॉस उड़ने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लो, सॉरी यार, लॉस हाइस है ना, हाई स्विंग हाइस, तो ये स्विंग हाइस सारे उड़ने चाहिए, वही मार्केट ने किया जाके, है ना। ये देख रहे हो, 50 मिनट की एक कैंडल और दूसरी कैंडल गई, उड़ा दिया सबको। अब ये नीचे आ रही है, तो ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ट्रेड नहीं ली, नहीं मेरा। देख रहा हूँ, यही 50 मिनट की कैंडल है जो कि इनिशियली इसको टच करती है, बंद होती है, फिर दूसरी कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे टच करके फिर ऊपर गई है। और ये जो BPR है उसके 50, ये जो 4 आवर का BPR है उसके 50% को टच करके मार्केट अभी रिवर्स हो रही है ना। तो जो मैंने टारगेट बताया था वो कंप्लीट हो गया। आज मैंने दोनों सिनेरियो देखा, आज मैंने दोनों सिनेरियो देखा। ये नहीं था कि मार्केट इनिशियली नीचे आए फिर इसको रिक्लेम करे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, हाँ जाएंगे, लेकिन आज मैंने दोनों सिनेरियो देखा, दोनों। आज मैं लकीर का फ़कीर नहीं बना मार्केट में मैंने जो भी देखा, मैं पूरा दिमाग लगा लिया कि अगर ऐसा होता है तो रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि अगर ऐसा होता भी है तो कैसे, क्यों होगा, क्या कब होगा। मैंने बता दिया, आज फ्राइडे है, 13 फेब है, 16 फेब के बाद में मार्केट मतलब एक एक्सटर्नल रेंज को लेने वाली है ना। तो जो कि मार्केट में जो गंद चल रही थी, आज फ्राइडे है तो मार्केट को इनिशियली इनको लॉस को तोड़ करके नीचे जा सकती है, क्योंकि इसने काफ़ी, ये देख रहे हो, ये क्या जो मूव आया था कल, तो मार्केट ले भी ली, ये था लॉजिक मेरा, ठीक है। तो आज मैंने ट्रेड नहीं लिया भाई, कोई बात नहीं। मार्केट ऊपर गई, समझ रहे हो, ये शुरू स्टार्टिंग में काफ़ी गंद हुआ था, फिर इनिशियली 10-20 में आके ये कैंडल इसको टच करती है, इसको टच करने के बाद में यहाँ पे क्लोज हो जाती है 10-20, यानी कि 10:51 मिनट ये कैंडल बनती है अपनी 10:15 को, ओके। तो ये 10:20, ठीक है, 10:20 की ये टॉप को बिल्कुल ये इसको टच करके रिवर्स होगी, ले सकते थे ट्रेड यहाँ पे अपना, क्योंकि इनिशियली अगर बायस ही अगर गड़बड़ होता ना
तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और क्या, यहाँ पे हमारे स्टॉप, क्योंकि स्विंग लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। अगर इनिश मार्केट को अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के किसी भी टारगेट को हिट करना है, तो वो अपनी जो नीचे बनाएगा स्विंग है ना, वो सेफ रहनी चाहिए। मार्केट उसको तोड़ेगी नहीं जब तक उसका टारगेट डन ना हो जाए। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है भाई, समझो। और ये कब होता है? टाइम एंड प्राइस के टाइम पे। ऐसा नहीं कि तुम हर जगह देखने लगे कि स्विंग लो इंटैक्ट रहे, इंटैक्ट, ऐसा नहीं होता है। टाइम देखो, ये टाइम कौन सा चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, ये टारगेट है, रीज़न है पीछे, तब जाके ये स्विंग लो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ये लास्ट में आती है, ये स्विंग लो इंटैक्ट है ये, तो इसने तोड़ा नहीं है। अगर इसको तोड़ भी देता, मान लो कि अगर तोड़ देता, तो हमारा इनिशियली बायस ही गलत था, तो हम नहीं घुसते, क्योंकि इसने स्विंग लो तोड़ दिया, जबकि स्विंग लो नहीं तोड़ना चाहिए जब तक कि इसका ये टारगेट अचीव नहीं हो जाता। तो अगर मार्केट ऊपर जाती भी है ना, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये सारे इंटैक्ट रहने चाहिए, यानी कि कोई भी स्विंग लो टूटना नहीं चाहिए जब तक कि ये टारगेट हिट ना हो जाए। तो मार्केट ने कोई भी स्विंग लो तोड़ा नहीं, तो ये स्विंग लो के नीचे बॉडी, इस स्विंग लो के पहले क्या आता है? 50%, जो कि इसका हर्डल बनेगा है ना नीचे आने के लिए। फिर बनता है ये अपना डेली टारगेट। और ये हमारा ऐसे इस तरीके से 1:3:4 मिल रहा है, ठीक है। 1:3:4 उड़ा दो भाई, क्या ही मतलब, कुछ नहीं है। अब देख रहे हो मार्केट ने हिट कर कैसे नीचे आ गई, कैसे रिवर्स हो गई मार्केट। तो ठीक है, आज मैंने प्रॉपर आई थिंक लॉजिक दे दिया कि क्या होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में कुछ खास नहीं, क्या है। और सेम इसका वही था कि इसने इसको ले लिया था ना 8:15 में, लेकिन ये बचा हुआ था, ये इंटैक्ट था, तो मार्केट ने उसको भी ले लिया, इसको फिल भी कर दिया। 1 आवर का 50%, बाकी मस्त है, मस्त। चलो, फेज़ 1 क्लियर नहीं हुआ, अरे कब होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रही है।